हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की वीडियो सिर्फ एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी मनाने के लिए नहीं है, बल्कि आज हम 3 बहुत ही ज़रूरी बातों पर चर्चा करेंगे। पहली, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए आगे का सही रास्ता क्या होना चाहिए। दूसरी, DU/SOL स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल, 4th ईयर कंटिन्यू करें या 3rd ईयर के बाद एग्ज़िट ले लें। तो इस वीडियो में मैं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दूंगा, ताकि वीडियो ख़त्म होने तक आपके सभी कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। और तीसरी, आज मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है ये हमारी ग्रेजुएशन जर्नी की आखिरी वीडियो हो। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो की कोई एक बात आपकी पूरी लाइफ के डिसीज़न को बदल दे। तो सच कहूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी लंबी जर्नी कब बीत गई। आप में से ही बहुत से स्टूडेंट्स हमारे चैनल से सेकंड सेमेस्टर से जुड़े हुए थे, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो हर सेमेस्टर में हर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन वीडियोस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इंतज़ार करते थे। और आज आपका 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम पूरा हो गया है, और इसके साथ ही 2nd एंड 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो चुके हैं। आज किसी का सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तो किसी का एकेडमिक ईयर, और बहुत से स्टूडेंट्स की तो पूरी ग्रेजुएशन जर्नी ही पूरी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एग्ज़ाम का एंड नहीं है, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक पूरे जर्नी का एंड है। अगर हम बात करें रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज लाइफ का एंड यहीं पर होता है। कल तक जो क्लासरूम्स थे, जो अटेंडेंस थी, जो फ्रेंड्स के साथ कैंटीन की बातें थी, जो एग्ज़ाम से एक रात पहले वाली टेंशन थी, अब धीरे धीरे सब यादें बनने लगी हैं। लेकिन मेरे DU/SOL फैमिली के स्टूडेंट्स की जर्नी थोड़ी अलग रही। हालांकि आपके पास रोज़ की क्लासेस नहीं थी, ना ही रोज़ का कैंपस लाइफ, और ना ही रोज़ दोस्तों के साथ मिलने का मौका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी आसान थी, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के साथ साथ जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रहे थे। किसी ने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ग्रेजुएशन की, किसी ने शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो किसी ने कई साल के गैप होने के बाद भी फिर से किताबें उठाई। और इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में ही यूनिवर्सिटी आए, लेकिन उन कुछ दिनों में भी उन्होंने अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत की। और इसीलिए अगर आज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो बिलीव मी, ये अचीवमेंट किसी भी रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स के कम नहीं है, बल्कि कई बार DU/SOL की डिग्री के लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी पेशेंस चाहिए होती है, और उसके साथ ही सेल्फ मोटिवेशन भी लगता है। और ये सारी बातें शायद हर कोई नहीं समझ सकता, और इसीलिए आज खुद पर गर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को भी निभाया है। तो अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ SSC, बैंकिंग, UPSC, कैट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, कुछ जॉब्स की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ अपनी लाइफ की बिल्कुल नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप कहीं भी जाओ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। और एक बात, डिग्री कंप्लीट कर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन असली अचीवमेंट तब होगी जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे। मार्क्स आपको जॉब दिला सकते हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। अगर मेरी वीडियोस ने आपकी जर्नी को थोड़ा सा भी आसान बनाया है, और अगर किसी एग्ज़ाम में मेरी वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिला, और अगर किसी मुश्किल टॉपिक को समझने में मदद मिली, या आपने ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में मेरी वीडियो से पढ़ाई की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सच में हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, और आपके ये सारे कमेंट्स ही मुझे आगे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। क्योंकि टीचर पढ़ाता ज़रूर है, लेकिन उसकी असली पहचान उसके स्टूडेंट से ही बनती है। तो अगर आज आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, सर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड। और अगर आपकी जर्नी अभी भी बाकी है, तो लिखना जर्नी कंटिन्यू, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी फैमिली आज किस स्टेज पर है। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस समय लगभग हर DU/SOL स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है। क्या 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहिए या ग्रेजुएशन लेकर एग्ज़िट कर लेना चाहिए। देखिए, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है 4th ईयर का ग्रेजुएशन है वो टाइम वेस्ट है, तो कोई कह रहा है मनी वेस्ट है। लेकिन रियलिटी क्या है?
तो रियलिटी ये है कि इसका आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग है। आपका गोल अलग है। देखिए, अगर आपका गोल है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना या एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कैट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, तो थर्ड ईयर के बाद एग्ज़िट लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आपका सपना है एमए करना, रिसर्च करना, पीएचडी करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, यूजीसी नीट देना या एकेडमिक फील्ड में कैरियर बनाना, तो आप सभी के लिए फोर्थ ईयर का जो ग्रेजुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि फोर्थ ईयर में एकेडमिक प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क और स्पेशलाइजेशन का एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए डिसीज़न भीड़ को देखकर मत लो, बल्कि अपने कैरियर गोल, अपने टाइम और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख कर लेना। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, थर्ड ईयर के बाद एग्ज़िट लेना या फिर फोर्थ ईयर कंटिन्यू करना? और सबसे ज़रूरी, आपका रीज़न क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा कुछ बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी हमेशा याद रखना। हो सकता है आज के बाद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएं। कोई जॉब करेगा, कोई हाई स्टडीज़ करेगा, तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा। और हो सकता है शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेरी वीडियो भी ना देखें, क्योंकि अब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए जाने से पहले मैं सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। डिग्री, मार्क्स और सक्सेस, इन सभी चीज़ की अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इसमें चलती नहीं है। इसीलिए कुछ बातें हमेशा याद रखना। इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। बट इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इसीलिए डिग्री से पहले अपना करेक्टर मजबूत बनाना, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। और अगर आपको कुछ करना है तो खुद की सुनो, भीड़ की नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि भीड़ की वजह बनो। और एक बात हमेशा याद रखना, हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। और अगर आप अपनी लाइफ में कभी हार भी जाओ तो खुद पर विश्वास जरूर रखना। खुद का विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस के पीछे कुछ छोटी फेलियर छुपी होती है। और आखिर में लाइफ की रियलिटी बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। लाइफ में आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, लगभग हर स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि आप जब भी पढ़ने बैठोगे, दिल कहेगा सो जा यार, और दिमाग कहेगा पढ़ ले, फ्यूचर बनाना है। तो सच कहूँ, दोनों गलत नहीं होते हैं। कभी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, तो कभी ड्रीम्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं। दिल आज का सुकून मांगता है, तो दिमाग कल की सक्सेस। लेकिन आपका डिसीजन हमेशा वही होना चाहिए जो कल आपको रिग्रेट ना कराए। बस आज इतना याद रखना, आज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, लेकिन ज़िंदगी का असली एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है। और अगर मेरी वीडियोज़ ने आपकी जर्नी में थोड़ी सी भी हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अपने छोटे भाई या बहन के साथ भी जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज ग्रोज व्हेन वी शेयर इट, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आप सभी का प्यार, सपोर्ट और ट्रस्ट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।